देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को 350 साल होने पर घाटकोपर से कालीना तक निकला नगर कीर्तन। मुंबई सिख धर्म के 90 गुरु और हिंद दी चादर कहे जाने वाले वीर तेग बहादुर जी, जिन्होंने 1675 में उस समय साहस के साथ अन्याय का सामना किया जब क्रूर आक्रांता औरंगजेब कश्मीरी पंडितों सहित सभी धर्मों के लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था। गुरु तेग बहादुर जी ने इस अन्याय के खिलाफ खड़े होकर धर्म बदलने से साफ इनकार कर दिया और जंग छेड़ दी। उन्हें और उनके साथियों को 24 नवंबर 1675 को दिल्ली में यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। उनका बलिदान संसार के इतिहास में इसलिए अद्वितीय माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी जान केवल सिख धर्म के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था चुनने का अधिकार दिलाने के लिए दी। इसी अमर बलिदान की स्मृति में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य शहीदी नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस नगर कीर्तन की शुरुआत पंचायती गुरुद्वारा गुरु नानक नगर घाटकोपर पश्चिम से हुई और यह नगर कीर्तन आगे बढ़ते हुए गुरु नानक सत्संग कालीना सांता क्रूज पूर्व में जाकर संपन्न हुई। इस आयोजन को गुरु नानक सत्संग कालीना, गुरुद्वारा गुरु नानक पंजाबी दरबार, पंचायती गुरुद्वारा गुरु नानक नगर और गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। नगर कीर्तन के दौरान लोग गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और उनके साहस की गाथाएं गाते हुए आगे बढ़ते रहे। इस शोभा यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि इसमें केवल सिख समुदाय ही नहीं बल्कि हिंदू समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ संगत का हिस्सा बने। रास्ते पर लगे बड़े बड़े बैनर सिख इतिहास की कुर्बानी और वीरता की कहानियां बयां कर रहे थे। इनमें सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी का बलिदान दर्शाया गया, जिन्होंने 1606 में प्रथम गुरु शहीद के रूप में अपना जीवन न्यौछावर किया। इनके साथ ही बड़े साहिबजादे श्री अजीत सिंह जी और श्री जुझार सिंह जी की शहादत भी प्रमुखता से दिखाई गई, जिन्होंने 1704 में चामकौर की लड़ाई में वीरता के साथ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। केवल 9 और 7 साल के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी की महान गाथा भी नगर कीर्तन में जगह जगह प्रदर्शित की गई। मुगलों ने इन नन्हे साहिबजादों को जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अद्भुत साहस दिखाते हुए इनकार किया और शहादत स्वीकार की। यह कथा आज भी हर किसी के दिल को गहराई से छू लेती है। इनके अलावा बाबा दीप सिंह जी, जिन्होंने श्री हरमिंदर साहिब की रक्षा करते हुए अमृतसर तक रणभूमि में लड़ते लड़ते शहादत पाई, उनकी वीरता भी बैनरों पर दिखाई गई। साथ ही भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी का अद्भुत बलिदान भी प्रमुख आकर्षण रहा। गुरु तेग बहादुर जी के साथी भाई मतीदास को आरी से चीरा गया, भाई दयाला जी को उबलते पानी में डाला गया और भाई सतीदास जी को रुई लपेट कर जिंदा जला दिया गया। लेकिन इन तीनों ने अपने धर्म से एक कदम भी पीछे नहीं हटाया और ऐसा इतिहास आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का माध्यम है। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनमें नरेंद्र सिंह, निर्मल सिंह मथारू, संतोष सिंह और हरबंस सिंह हंसपाल का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया गया। नरेंद्र सिंह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि नगर कीर्तन का उद्देश्य लोगों को गुरु साहिब के बलिदान और सिख इतिहास की सच्ची भावनाओं से जोड़ना है। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त में आप पहुंचा हूं कुर्ला के वेस्ट में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर जी का नगर कीर्तन है। ये हमारे गुरु 9वें गुरु थे। 9वें गुरुओं ने अपनी सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए अपना शीश कटवा दिया। उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत अपने उसमें वो किया है, सहयोग दिया है अपने। हम उसके लिए नगर कीर्तन निकाल रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, अपने को हमारे देश की तरक्की रहे, हमारे देश की उन्नति रहे। हम लोग पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी ये करा रही है, नगर कीर्तन करा रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही सब होता रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं पंचायती गुरुद्वारा गुरु नानक नगर में घाटकोपर में। आज गुरु तेग बहादुर जी को
350 साल शहीदी दिहाड़ा पूरी दुनिया में बड़ी श्रद्धा भावना से मनाया जा रहा है। उनको याद करते हुए आज हम पंचायती गुरुद्वारा गुरु नानक नगर से एक नगर कीर्तन निकाल रहे हैं। वो नगर कीर्तन यहाँ से शुरू होकर कलीना गुरुद्वारा तक जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी हमारे 9वें गुरु थे। उन्होंने मानवता के लिए, इंसानियत के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में बलिदान दिया था। तो आज पूरी दुनिया उनको शीश झुका रही है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको हम नमस्कार करें, उनके चरणों में अरदास करें कि महाराज आपने इतना बड़ा बलिदान दिया एक मानवता के लिए। क्योंकि उस समय कश्मीरी पंडित महाराज के पास गए थे फरियाद लेके कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारे धर्म को बचाया जाओ। तो उस समय औरंगजेब ने शर्त रखी थी कि जो भी जनेऊ उतारेगा, मुसलमान बनेगा, मुस्लिम बनेगा, उसे बख्शा जाएगा। तो देश को कन्वर्ट किया जाता। तो देश को धर्म को बचाने के लिए महाराज पंजाब से दिल्ली पहुँचे और दिल्ली जाके उन्होंने मानवता के लिए, धर्म के लिए, इंसानियत के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। आज उसकी याद में हम एक नगर कीर्तन घाटकोपर गुरु नानक 350 साल शताब्दी दिहाड़ा, शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं। उनको याद करते हुए आज हम लोग गुरु नानक नगर से कलीना गुरुद्वारे तक जाएंगे। वहाँ रास्ते में हम उनको याद करते, कीर्तन भेंट करते हुए सब मिलजुल के उनकी याद मना रहे हैं। कितने वर्षों से लगातार चलता आ रहा है ये जो उनकी शहीदी को 350 साल हो गए। तो हम उनका शहीदी दिवस हर साल मनाते हैं, लेकिन ये 350 साल शहीदी उत्सव, शहीदी वो दिहाड़ा आ गया, शताब्दी, ये 350 साल शताब्दी दिहाड़ा। तो इसके लिए पूरी दुनिया उनको आज याद कर रही है। 350 साल ये दिहाड़ा अपने हिंदुस्तान की सरकार भी मना रही है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहरों में मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी मना रही है। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। अच्छा सर, कई गाड़ियाँ और कई काफ़ी लोगों का यहाँ पर जो आगमन हुआ है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कम से कम कितने लोग आते हैं इस? ये यात्रा अभी यहाँ से शुरू होएगी। रास्ते में कुरला, CST रोड, सब जगह आगे से संगत जुड़ती जाएगी। 4 गुरुद्वारे इसमें शामिल हुए हैं। कलीना तक 4 गुरुद्वारे हैं। आगे आगे चलते चलते संगत जुड़ती जाएगी इसमें। तो बसों में, ट्रकों में गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया जाएगा। उसकी महाराज का प्रकाश करके उसके पीछे पीछे हम शब्द कीर्तन करते हुए वहाँ तक जाएंगे। कलीना बहादुर जी का हम प्रोग्राम मनाते हैं, नगर कीर्तन निकालते हैं। और इसके ये साल फिर निकाल रहे हैं हम लोग ये नगर कीर्तन। और अच्छा धूमधाम से यहाँ कुरला से स्टार्ट होकर गुरु नानक नगर से स्टार्ट होकर कलीना में जाके ख़त्म होगा और वहाँ फिर अरदास होगी और प्रोग्राम खत्म। बप्पी जी, कितने वर्षों से मनाया जा रहा है यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है? ये 75 से मना रहे हैं हम लोग। 350 साल का ये है। हम लोग यहाँ 75 से ये गुरु नानक नगर में मना रहे हैं। रथ यात्रा निकाली गई, कितने लोगों का यहाँ पर आगमन रहता है? यह आगमन होगा कम से कम 3-4 हज़ार लोग होंगे। 4,000 लोग। हाँ जी। ये कहाँ से कहाँ खत्म होगी? ये गुरु नानक नगर से लेके कालीना तक होगा। इसमें CST रोड गुरुद्वारा और 4 गुरुद्वारा ने मिलकर ये पद यात्रा निकाली हुई है। सर, ये जो आज देखा जा रहा है कि ये जो मतलब यात्रा जो निकाली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्या लगता है आगे चलकर भी इस तरीके की जो है उनकी याद में यात्रा निकाली जाएगी? ये हमेशा निकलती रहेगी, हर एक साल निकलेगी। और ये शांति और अमन के लिए सब निकाला जाता है। जो भी है गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस के बारे में, उन्होंने जो दिल्ली में कुर्बानी दिया था, उनके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है।